आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से आपको इनकरेज करूंगा कि आप जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से करें, परमेश्वर की आवाज को सुने और उसको फॉलो करें, तो आपका जीवन परमेश्वर की आशीषों से भर जाएगा। आपका रोजगार, आपका काम, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका सेवा फलवंत और आशीषित हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और क्रूस पे मर गए, तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने समझा कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। तो कुछ चेले वही पुराना काम जो वो करते थे प्रभु के पास आने से पहले करने लगे। और प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम पतरस था, जो एक मछुआरा था, और वो कहता है, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का वचन 3 से पढ़ते हैं, समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। सो यहाँ पे देखते हैं कि पतरस और कुछ चेले जाकर रात के समय मछलियां पकड़ने लगे। हम जानते हैं कि पतरस पहले वही काम करता था, पतरस पहले मछली पकड़ने का काम करता था। और एक बार फिर से पतरस और कुछ अन्य चेले मछली पकड़ने के लिए गए और उन्होंने सारी रात मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। ऐसा नहीं कि उनको मछली पकड़ने का अनुभव नहीं है, उनको मछली पकड़ने का अनुभव था, क्योंकि उनका यही व्यवसाय था। लेकिन यहाँ पे मेहनत किया और वो भी पूरी रात, लेकिन कुछ भी उन्हें मछलियां नहीं मिला। उसी प्रकार से यदि आप भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने कामों में, अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में आप फलवंत होने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी फल नहीं आ रहा है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर में बचत नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ भी आशीष नहीं मिल रहा है, हम उस काम से फलवंत नहीं हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम क्या करें। प्रियो, जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी उन्नति नहीं होता है, जो कुछ भी करते हैं वो काम प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगला वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 21 अध्याय के वचन 4। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। वचन 5 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं उन चेलों से जिन्होंने रात भर मछलियां पकड़ी लेकिन कुछ भी मछली नहीं मिला। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? लेकिन उन लोग चेले कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, चेलों को दिखाई देते हैं। चेलों ने तो सोचा होगा कि प्रभु ने तो हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से यहाँ पे प्रकट होते हैं, जब यहाँ पे कुछ चेले मछलियां पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन 6 में, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और चेलों से कहते हैं कि अपने जाल को नाव की दाहिनी ओर डालो, तब तुम पाओगे। और उन्होंने क्या किया? प्रभु की बात को माना, प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु की आवाज को सुना और उसको किया। और उन्होंने जब जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही किया, तब उनका जाल मछलियों से भर गया और इतना मछली आ गया कि उन्हें खींचने के लिए और भी व्यक्ति की जरूरत थी, अर्थात पूरा जाल मछलियों से भर गया, जिस जाल को वे खींच नहीं पा रहे थे। प्रियो, ऐसे ही जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं और जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा ही करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, कहे हुए के अनुसार करते हैं, आपका जीवन फलवंत हो जाता है।
तो आपका रोजगार, आपका कमाई, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय फलवंत हो जाता है। जो काम पहले आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस काम में आशीष नहीं था, जिस काम में उन्नति नहीं था, लेकिन जब प्रभु की आवाज को सुनते हैं और उसे करते हैं जैसा प्रभु कहता है, तो आपका काम आशीषमय हो जाता है। आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, आपका नौकरी, आपका मिनिस्ट्री, आपका परिवार, आपका घराना आशीषित होता है, आगे बढ़ता है और फलवंत होता है। यहाँ पे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही किया। उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने अविश्वास नहीं किया, उन्होंने घबराया नहीं, परंतु वह काम किया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पे चेले प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में पहचाना। और वचन 7 में लिखा है, तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। सामन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ा है उसमें से कुछ लाओ। जब इनको मालूम हुआ कि यह तो प्रभु यीशु मसीह है, और वे जाल खींचते हुए किनारे पर आए, और तब प्रभु ने उनसे कहा, वचन 10 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। यहाँ पे देखते हैं कि जब चेले किनारे पे आए तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। तो यहाँ पे पहले से कोयले की आग पे मछली रखा हुआ था, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे और रोटी भी था, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, जो तुमने पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ। प्रभु को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी जब आप प्रभु को देते हैं, प्रभु उसे ग्रहण करता है। प्रभु आपके दान दशवांश को भी ग्रहण करता है और आपको ब्लेस करता है, आशीष देता है। उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु के पास पहले से मछलियां था और रोटी भी था, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि कुछ मछलियों में से लेकर आओ। आज आप भी जो भी नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय, काम धंधा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उसमें से कुछ प्रभु के पास ला रहे हैं, प्रभु को कामों में दे रहे हैं, तो प्रभु आपको बहुत ही आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में भोजन किया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार अपने आप को चेलों के ऊपर प्रकट किया था। सो प्रियो, आज हमें भी जो कुछ भी कमाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या प्रभु की इच्छा पे चल रहे हैं, प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, तो आपके काम को प्रभु ब्लेस करेगा। और जो कुछ भी प्रभु के पास लाएंगे, प्रभु उसे एक्सेप्ट करेगा और आपको आशीष देगा। सो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। और जैसे चेले जो पूरी रात मछली पकड़ने के लिए परिश्रम किया, मेहनत किया, पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने के लिए काफी मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। लेकिन प्रभु जब आप वहाँ पे उपस्थित हुए और जैसा आप कहा उन्होंने वैसा ही किया, और उनका जीवन और उनका जाल मछलियों से भर गया, और उनका जाल मछलियों से भर गया। प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, आज हर एक भाई बहन का जो भी व्यवसाय है, काम है, रोजगार है, नहीं चल रहा है पिता, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इनसे बोली और बातचीत कीजिए और बुद्धि समझ और ज्ञान दीजिए, और इनके व्यवसाय को, रोजगार को, नौकरी को, काम धंधे को फलवंत और आशीषमय कीजिए पिता। धन्यवाद करते प्रभु महान कृपा, दया और प्रेम के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। हर एक भाई बहनों को तेरे नाम में सौंपते हैं, हर एक को तेरे लौ में छिपाते हैं, हर एक को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए, जो भी इनकी जरूरतें हैं हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए ईश्वर के पिता। आमीन आमीन।